नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल रियल स्कैल्पर विपुल पे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बैंक की जो काफी दिनों से एक गिरावट के सिलसिले में था और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बनाया जा रहा है, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस ना समझे। जितना भी एनालिसिस करेंगे सिर्फ आपको सिखाने के पर्पस से है, उसके टारगेट्स निकालने की कोशिश करेंगे, वो भी सिर्फ सिखाने के मतलब से। जो टूल्स यूज किए जाते हैं टारगेट्स को निकालने के लिए आपको पता होने ही चाहिए। मैंने आपको हमेशा प्रॉमिस किया है कि इस चैनल के ऊपर मैं हर चीज आपको सिखा के रहूंगा जो आपको नहीं आती है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। जो फायर्स का चार्ट है बहुत ही बेहतरीन है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। पसंद आए तो कमेंट करके जरूर जाएगा। हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। ये एक ऐसा शेयर है जो काफी दिनों से एक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा था। इस स्टॉक ने अगर देखेंगे तो यहां पे एक हाई लगाया था 100 रुपीज के आसपास का। 100 रुपीज का हाई लगाने के बाद में ये स्टॉक ने सीधा जो बॉटम बनाया वो बॉटम बनाया 70 रुपए के आसपास में। देखिए ये चेक करते हैं 75, तो क्लियर 25% की करेक्शन इस स्टॉक में देखी जा सकी थी। ये बैंक क्या है, क्यों है, फंडामेंटल्स आपको सब मालूम है। सब बैंक के फंडामेंटल ऑलमोस्ट इंडिया में सेम ही रहते हैं, काइंड ऑफ है ना। इसके ऊपर ट्रोलिंग हो सकती है बट जरूरी नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो ये भी उन बैंक्स में से है जिसके जो प्रॉफिट्स हैं हमेशा इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 483 करोड़, 132 करोड़, 2485 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो शानदार दिखाई दे रहा है, बहुत ही अपीलिंग दिखाई दे। 3000 करोड़ के आसपास पिछले 12 महीने का प्रॉफिट है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं तो क्वार्टर्स भी ठीक ठाक है। हर क्वार्टर में 700-800 करोड़ का एक स्टेबल प्रॉफिट कंपनी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये शेयर तो ठीक है, कंपनी तो ठीक है, बैंक ठीक है। अगर इसको लेना है या नहीं लेना ये आपकी मर्जी है, बट लेना है तो कहाँ लेना है, क्यों लेना है, हर लेवल के ऊपर में आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। दोस्तों, फायर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी बढ़िया गिरावट इस स्टॉक के अंदर में थी और एक गिरावट कहीं ना कहीं चेंज होती दिखाई दे रही है। क्या इस स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ आ रही है या नहीं, पूरा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, पहले हम ये देखेंगे कि स्टॉक का ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रेंड को फाइंड आउट करना आना चाहिए। ट्रेंड क्या है, यहां से जब स्टॉक ने हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद में एक बॉटम बनाया, फिर टेस्ट किया, हाई करने की कोशिश की, फिर एक बॉटम बनाया, फिर हाई किया, फिर एक बॉटम बनाया, फिर एक हाई किया, फिर बॉटम बनाया, हाई किया, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न के साथ ये स्टॉक चल रहा था लगातार। पहली बार प्राइस ने ये जो हाई बनाया, जो निकला है, ये इस हाई को क्रॉस किया है। जब पिछले प्रीवियस हाई को क्रॉस करके स्टॉक निकले तो कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज होता दिखाई दे सकता है। तो यहां पे जो मैं ट्रेंड लाइन मार्क की है, ये सभी हाईज को पकड़ते हुए यहां जो प्राइस है, दोबारा से देखिए, ये जो प्राइस है, जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है, यहां देखेंगे तो प्राइस ने यहां पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट है 82 रुपीज के आसपास का ब्रेकआउट ये दिखाई दे रहा है। 82 रुपीज, इसको मार्क कर लेते हैं। तो 82 के ऊपर में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है। क्या वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव्स, वॉल्यूम्स ने भी आना शुरू किया है। एक और चीज इसमें अच्छी दिखाई दे रही है कि आरएसआई में स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है। तो ये नहीं है कि आपको इसी भाव पे खरीद लेना है, आपको इसको वॉच लिस्ट में डाल लेना है। अगर आपके सेटअप पे, आपके जो भी इंडिकेटर्स आप लगाते हैं, अगर आपको वहां पे ये सही लगता है तो दिस स्टॉक कैन गिव यू गुड ब्रेकआउट्स। आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, अब टारगेट्स निकालने के लिए फिबोनाची को यूज करते हैं तो बहुत ही क्लियर, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। हमें काम करेंगे, यहां से स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया था, यहां से मार्क करके हम जो बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है, क्योंकि एक बॉटम फॉर्मेशन हो गई है इसलिए हम फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। बॉटम फॉर्मेशन नहीं होती तो फिबोनाची का इस्तेमाल हम यहां नहीं करते। तो अगर पूरे लेवल्स को देखा जाए तो जर्नी कहती है, मैंने फिबोनाची के ऊपर एक वीडियो बनाई है चैनल के ऊपर में, आप चैनल के ऊपर जाइए, यहां देखिए फिबोनाची को यूज कैसे करते हैं। सिर्फ आपको लिखना है फिबो, आप एंटर करेंगे तो फिबोनाची की वीडियो आपको यहां दिख जाएगी। देखिए, प्रो ट्रेडर्स की फेवरेट स्ट्रेटजी, हाउ टू यूज फिबोनाची। 6000 लोगों ने इसको देखा, 2 महीने पहले डाली थी जब चैनल बहुत नया था। अब चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, आप लोगों के प्यार और मेहरबानी की बदौलत, राइट। तो यहाँ पे इस वीडियो को जाके देखिए कैसे यूज किया थे, प्रो कैसे यूज करते, पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको इस वीडियो पे जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब हमने फिबोनाची को प्लॉट किया यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जो हर्डल है, हर्डल देखिए 84.80 के आसपास का हर्डल है। 38 पॉइंट जो रेशियो है, 38.2 रेशियो है, ये 84.80 है, बट इधर 50% रिट्रेसमेंट आएगी इसकी 87.85। अगर ये स्टॉक 87 को क्रॉस कर जाता है, 84.80 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में इसमें रिस्क लिया जा सकता है। अगर 84 के प्राइस पे भी रिस्क लेना तो यहां से भी स्टॉप लॉस 82 का है, क्योंकि ब्रेकआउट यहीं से हुआ है। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं मैच करिए। इसको तीसरी कंफर्मेशन लेने के लिए पहले ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास चलते हैं और देखते हैं टीटीसी क्या है। टीटीसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यूज करके रखा हुआ है और यहां पे टीटीसी कहता है कि ये देखिए, टीटीसी के लेवल से बहुत क्लियर है कि 81 के ऊपर में इसका ब्रेकआउट है। टारगेट्स है 90 रुपीज, 100 रुपीज एंड 110।
अब 80 से अगर 100 होगा तो 25% की रिटर्न आने वाली है, ध्यान रखना। और 80 से 110 जाएगी तो रिटर्न और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब जरूरी नहीं है ये हमेशा से होगा ही होगा। तो बेसिकली क्या है, 84 चल रहा है तो 81 आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। अब जो ये 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते और लॉस अगर लग जाए, फिर आप क्रिटिसिज्म करने के लिए चैनल के ऊपर आएंगे, अरे भाई तूने बताया था नीचे आ गया। मैं 10 चीजें बताता हूँ, 10 चीजें ऊपर भी जाती है, 10 चीजें नीचे भी आती है। ये बाजार है, किसी के हाथ में नहीं है। एनालिसिस आपके हाथ में है, सही से एनालिसिस कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड तय कीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको जरा से लॉसेस में डर लगता है, ये बाजार आपके लिए नहीं है, कृपा करके कुछ और काम धंधा शुरू कीजिए। शेयर बाजार में करोड़पति बनने के सपने आप नहीं ले सकते, राइट। तो यहां पे 81 रुपीज का, 82 रुपीज का चार्ट ने कहा, 81 का टीटीसी ने कहा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सिनेरियो है वो यही है कि ब्रेकआउट यहीं पे हुआ है। तो यहाँ पे लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, 87 क्रॉस करता है, 90 रुपीज, 95 रुपीज, 100, 107, सब चीजें टीटीसी से भी मैच कर रही हैं। तो मैं टीटीसी को इतना अच्छे से बिलीव करता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा फिबोनाची वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मुझे कहीं ना कहीं पता ही होता है ये शेयर कितना चलने वाला है, क्यों चलने वाला है। इसको वो देखते हैं मंथली चार्ट के ऊपर में, देखते हैं क्या कुछ महीने से या कुछ वीक से इसमें कुछ वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट हो रही है, तो शायद स्टोरी थोड़ी सी और समझ में आए। तो एक काम करते हैं, ये तो डेली चार्ट एनालिसिस था, इसको पहले मंथली चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। मंथली चार्ट पे हमें चीजें और अच्छे से क्लियर दिखाई देंगी। मंथली चार्ट का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, राइट। और उसके साथ साथ में आज 12 तारीख हो चुकी है अप्रैल की, मतलब आधा महीना ऑलमोस्ट निकल चुका है। अगर इस कैंडल की बात करते हैं तो ये भी ब्रेकआउट कैंडल मंथली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, एंड दिस इज गेटिंग सपोर्टेड बाय दी वॉल्यूम्स से दिखाई दे रही है। आरएसआई लगातार गिर रही थी, आरएसआई ने भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश की। आरएसआई भी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, आरएसआई अपना स्ट्रेंथ शो कर रही है। तो अगर यहां पे भी लेना है तो प्योर रूल है टेक्निकल्स का कि जो भी ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लीजिए, आप पैसा बना सकते हैं। तो यहां पे इसके हिसाब से भी 81 से लेके 82 रुपीज के आसपास का चल निकल के आ रहा है। देखिए, हालांकि 3 महीने की लगातार गिरावट थी, ये गिरावट के बाद बाइंग आना शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं बायर्स अब एक्टिव हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इसको एक बार वीकली चार्ट पे और देख लेते हैं, तो वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट में भी हमें देखिए ट्रेंड चेंज होता दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। ये देखिए, लो था, हाई था, लो था, हाई था, लो, और ये ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट जो ट्रेड है ना, ये परफेक्ट है, परफेक्ट है। यहां से भी सब चीजें वैसी की वैसी ही कंफर्म निकल के नजर आ रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा एनालिसिस? बिल्कुल सिंपल एंड क्रिस्प। आपको डराया जाता है, लाखों के कोर्सेज बेचे जाते हैं ये कह के कि भैया मेरे पास आओ, ये सिखा दूंगा, वो सिखा दूंगा। आप चैनल पे रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखो, सब सीख जाओगे, है ना। ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिबोनाची को यूज करता हूँ, 5A13 के सेटअप को कैसे यूज करता हूँ, वो वीडियोस भी चैनल के ऊपर में, तो ज्यादा कुछ नया नहीं है। पर लाइव मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है वो अलग होती है, जो इक्विटी की साइकोलॉजी होती है वो अलग होती है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपका माइंडसेट अलग होगा, आप ट्रेडर हो तो उसका माइंडसेट अलग होगा। अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हो, ट्रेडर में करियर बनाना चाहते हो, आप सोचते हो कि ट्रेडिंग से कुछ पैसा बनाया जा सकता है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई एक ट्रेड ठीक ठाक सा ढूंढा जा सकता है, कैसे उसको सीखा जाए ना, तो आप ट्रेडिंग रूम ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग रूम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए। वो पेड है, 6,000 रुपये महीने की फीस है, जहां पे हम पूरे दिन सीखते हैं, कोई ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। समझ में आए तो ठीक है, पूरे महीने बैठ सकते हैं, नहीं तो 3 दिन के अंदर में मनी बैक गारंटी का ऑफर है। 3 दिन के बाद ही पैसा मिलेगा आपको। 3 दिन तक तो मैं चाहूंगा कि आप समय बिताए, और वहां पे सब लोग अपने फ्रीली बात करते हैं। कोई इमेच्योर दिखाई देता है, कोई मैच्योर दिखाई दे सकता है, सबके लिए वेलकम है। ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, 20, 25, 30, 50 लोग बैठे होते हैं, ज्यादा लोग भी नहीं बैठे होते। ज्यादा मार्केटिंग उसकी नहीं करता हूं। अगर आना है, समझना है, आपके पैसे ब्लॉक नहीं किए जाएंगे। अगर आपको पसंद होगा, आपको कुछ लगेगा वैल्यू एडिशन है, तो ही उसको आपको कंटिन्यू करने वाले हैं, नहीं तो 3 दिन के बाद में आपके पैसे पूरे रिफंड हो जाएंगे। आप हमें खाली रिक्वेस्ट करेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएगा, प्लीज रिफंड माई मनी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या जो भी आप कमेंट करें, आपको मजा नहीं आया, पसंद नहीं आया, कुछ भी लिखे, कोई इश्यूज नहीं है। एक फीडबैक जरूर छोड़ेगा ताकि हम इंप्रूव करने की कोशिश कर सकें। और अगर आपको लगे आपकी लाइफ में एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, अगर कोई वैल्यूएशन हो सकती है, देन आई मस्ट टेल यू, यू मस्ट ट्राई ट्रेडिंग रूम। जा क्या रहा है, कुछ नहीं जा रहा। 3 दिन पैसे ब्लॉक होने वाले हैं, सिर्फ 3 दिन का ब्याज भी मुझे नहीं आने वाला। तो 3 दिन सिर्फ इसलिए ब्लॉक कर रहा हूं ताकि आप सीरियसली अगर समय देंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, बाजार आपके लिए बना है, बाजार को कैसे काम करना है, बाजार को कैसे काम नहीं करना है। कोई स्ट्रेटेजी आपको सेव नहीं कर सकती, सिर्फ स्ट्रेटेजीज आपका 20-30% काम करती हैं। बाकी सब स्ट्रेटेजीज के अलावा 70-80% है आपका माइंडसेट का खेल है ट्रेडिंग रूम, इसके अलावा कुछ नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाइएगा। खराब लगा हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इंप्रूव करने के स्कोप हमारे पास हमेशा से रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।